मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों, आप आनंदित हैं, मैं आशा करता हूं, और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और मस्त हैं उसकी महिमा में। इसलिए आपको भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे कि आप मेरे साथ बने हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रियो, आइए हम दानियल की किताब में चलते हैं और उसके 3 अध्याय के 8 पद में। और 8 पद हमें इस प्रकार से बताता है कि उसी समय कई कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। और ये चुगली क्यों खाई है प्रियो? आप जानते कि चुगली खाने का कारण क्या था? क्योंकि राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने यहूदी लोगों ने सजदा नहीं किया था। प्रियो, जब मसीह में आए हुए विश्वासी जन और मेरे भाई बहन, मेरे सेवक, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मसीह हैं, आप यीशु के जन हैं, आप यीशु के बेटा बेटी हैं, और आपके प्रति चुगली का जो बहाव है और चुगली की जो बातचीत है निरंतर चलती रहती है। और चुगलखोर चुगलियां करने में कभी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। वो चुगल करने में अपने काम को बाखूबी निभाते रहते हैं और वो चुगलियां करते रहते हैं। यहाँ पर सजदा करने के लिए तमाम भाषा बोलने वाले भिन्न भिन्न भाषा के लोग राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति के प्रतिष्ठा में आए थे। और सब ने, जब वो बाजा गाजा बजाया गया, जब सहनाई और वीणा बजाई गई, और उस वक्त उन्होंने सजदा किया था। लेकिन इन यहूदियों ने कोई भी सजदा नहीं किया था। और राजा को ये बात तो मालूम नहीं थी, लेकिन चुगलखोरों की वजह से राजा के कान तक ये बात पहुंच गई है। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि उसी समय कहीं कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। और वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि चुगलखोर व्यक्ति अपने चाय का इंतजाम अच्छी तरीके से करना जानते हैं। चुगलखोर लोग अपने खाने पीने का प्रबंध अच्छी तरह से करना जानते हैं। उनकी जो मिठास है वो चाय का प्रबंध कर देती है। उनकी जो बोलने की बातें हैं और जो इंटरेस्ट बढ़ाती हैं, जो दिलचस्पी बढ़ाती हैं दूसरे को सुनने में और अपने आप को सुनाने में, और दूसरे के कान इनकी तरफ लग जाए इनकी बातों पर, तो वो मीठी मीठी बातें करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, लगभग प्रोग्राम खत्म हो चुका है, प्रोग्राम को वाइड होने वाला है, और प्रोग्राम होने के बाद कहते हैं प्रतिष्ठा हो चुकी है, सब कुछ, सब लोग इधर उधर जाने की तैयारी में हैं। और इन लोगों ने उस बात को फिर से गर्म कर दिया है। चुगलखोरों की वजह से फिर से परेशानी खड़ी कर दी गई है, जबकि राजा को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन चुगलखोरों की वजह से ये बात राजा के कान तक पहुंच गई है। राजा के अंदर कोई क्रोध नहीं था, लेकिन इन मीठी बातें करने वाले और चुगलियों के करने वाले की वजह से राजा के जीवन में क्रोध आ गया। और राजा के जो रुतबा था या राजा का जो बिहेवियर था वो इनके प्रति बदल गया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि कई बार चुगलखोरों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, जो आपके घर में आपके ही चाय पीकर जाएंगे और आप अपनी चाय का इंतजाम वो करना चाहते हैं, और किसी न किसी व्यक्ति की वो चुगली लेकर आपके पास आएंगे, जिससे कि आपका रात भर सोना भी मुश्किल हो जाए और बेचैन हो जाए, आप रात को ना सो पाए इन चुगलखोरों की वजह से। इस प्रकार से राजा को भी बहुत क्रोध आया है जब इन्होंने इस तरीके से चुगलियां की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। देखिए, उनका नमस्कार और उनका अभिवादन करना कितना महंगा पड़ सकता है यहूदियों के लिए, हम वो देखने वाले हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ, कई बार आपके पास भी बहुत से लोग इसी तरीके से अभिवादन को लेकर आएंगे, लेकिन उस अभिवादन के अंदर बहुत से लोगों के विरोध की बातें होंगी। बहुत से लोगों के विरुद्ध में उठने वाली बात उनके मन में होगी और उनके मुंह में होगी, और वो आपको भड़का कर चले जाएंगे आपके काम करने वाले लोगों के प्रति, आपके साथ रहने वाले लोगों के प्रति। क्या दानियल और सदरक, मेशक, अबेदनगो राजा के कार्य को नहीं संभालते थे? कि राजा के लिए उन्होंने उस स्वप्न को नहीं बताया था? जब राजा दिक्कत में था, परेशान था, जब पूरी रात वो सोया नहीं था, तब दानियल ने और उसके मित्रों ने दानियल की मदद करते हुए उस दर्शन का, स्वप्न को बताते हुए उसका फल भी बताया था। लेकिन इन चुगलखोरों ने, जिनकी जान लेने के लिए राजा ने हुक्म दे दिया था, ये बार बार बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं कई बार कहता हूं कि आप सांप को दूध पिलाते रहोगे, सांप बाद में आपको गुरु दक्षिणा देगा, वो डंक के रूप में, और वो आपको काट जाएगा। कितना भी आप उससे दूध पिलाएं, लेकिन एक दिन वो आपको धोखा दे देगा। उसी प्रकार से ये लोग हमेशा बचाए जाने के बाद भी, दानियल के द्वारा इनको बचाया गया, क्योंकि दर्शन और स्वप्न वो बता पाया था और ये लोग नहीं बता पाए थे, और दानियल के कारण ये लोग बच गए थे। लेकिन ये फिर से दानियल को और उसके लोगों को फंसाने की कोशिश में है, और राजा को साथ इस प्रकार से अभिवादन करते हुए कि हे राजा, तू चिरंजीव रहे। और ऐसा कहकर उसको ये लोगों की चुगली लेकर उनके पास आए हैं, यहूदी लोगों की चुगली लेकर आकर ये ऐसा कहना चाहते हैं। 10 पद में
देखते प्रिय वहां पर लिखा, हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी थी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करे। क्या तूने यह आज्ञा नहीं दी थी? राजा को फिर से याद दिला रहे हैं, राजा को फिर से वो बात दोहराई जाने के लिए यह बात कह रहे हैं कि राजा को दोहराया जाए वो बात को इनके विरुद्ध में, इनके सदरक मेशक अबेदनगो के विरुद्ध में। और राजा को ये फिर से समझा रहे हैं या बता रहे हैं या उनके विरुद्ध में भड़का रहे हैं कि राजा, क्या तूने नहीं कहा था कि सब लोग तेरे मूर्ति के सामने सजदा करें? ये तो तेरी आज्ञा थी। और आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए, ये तेरी आज्ञा नहीं थी? देखना कितनी बातें उन्होंने बताया कि हे राजा, तू चरमजीव रहे और तेरी आज्ञा के अनुसार सारी बातें हो रही थी, लेकिन क्या तूने नहीं कहा था? हाँ, उसने बोला, मुझे कहा, मैंने कहा था, मैंने ही आज्ञा दी थी, मैंने ही मूर्ति खड़ी कराई थी, मैंने ही सबको प्रतिष्ठा के अंदर आने के लिए, मूर्ति के लिए सबको निमंत्रण दिया और बुलाया था और सब लोग उसमें आए थे और सबने सजदा तो किया था। आगे बढ़ते हैं 12वें पद में, 3:12, देख, चाय पीने वाले, चाय का इंतजाम करने वाले इस प्रकार से कह रहे हैं, देख, सदरक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जो प्रांतों के प्रधान थे, जो प्रांतों पर नियुक्त किए गए थे दानियल की सिफारिश के द्वारा, जब दानियल के सामने राजा ने सजदा किया था और जब दानियल राजा के भवन में रहा करता था। प्रियो, सब लोग प्रतिष्ठा कार्य में मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए चले गए थे, सब लोग वहां पर सजदा कर रहे थे, लेकिन दानियल अभी भी राजा के महल में था और ये लोग अपने अपने काम पर नियुक्त थे और अपने अपना काम को बाखूबी कर रहे थे। लेकिन चुगलखोर वहां पर करने के बाद उन्होंने उन्हीं लोगों पर ध्यान किया, ना कि उस मूर्ति पर, ना कि उस सजदा करने की बातों पर, क्योंकि चुगलखोरों के अंदर कभी भी ये धार्मिक बातें नहीं आ सकती हैं। कभी भी वो दिल और जान से और आंखें बंद करके उस मूर्ति का या उस खुदा का या उस अपने देवता का सजदा करे, ऐसा मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा उसने किया क्योंकि वो जेलसी रखने वाले लोग हमेशा उन लोगों को ढूंढते कि वो आया है या नहीं आया। आज वो नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कहते हैं। हम कई बार उन लोगों को देखना पसंद करते हैं इस बात के लिए कि वो लोग आए तो हम उन्हें कुछ करके दिखाएं, या हम उन्हें देखें और वो क्यों नहीं आए तो इसका भी पता लगाएं, और क्यों नहीं आए तो हम उसके विरुद्ध में कुछ बात करें। तो ये लोगों का हमेशा रुतबा होता था, ये लोगों की हमेशा एक बात होती थी कि उनके अंदर ये बातें चलती रहती थी। मैं कहना चाहता हूँ कि सदरक मेशक अबेदनगो, देख, राजा नहीं आए, और यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के सब प्रांतों के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है, वो अपना काम कर रहे थे। और ये भी बताए गए हैं यहूदी पुरुष, उनके नाम बताए गए हैं और उनके पद बताए गए हैं, और उनको तूने ही नियुक्त किया है राजा, उन्होंने तेरी मूर्ति के सामने सजदा नहीं किया। आगे लिखा है, उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। ये भी याद दिलाया कि तेरी आज्ञा की चिंता नहीं की, वो तेरे द्वारा ठहराए गए हैं, तूने उनके खाने का प्रबंध तक किया हुआ है, तूने उनको प्रधान बनाया है, लेकिन तेरी आगे की उन्होंने कुछ भी चिंता नहीं की। और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई थी उसको उन्होंने दंडवत नहीं किया, ना आज्ञा मानी है, ना उन्हें दंडवत किया है मूर्ति के सामने। हे राजा, ये तो गलत बात है ना, ये गलत बात है। और इस तरीके से कह रहे थे। मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि चुगलखोर व्यक्ति हमेशा मीठी मीठी बातें करके ऐसा भड़काएंगे और अपने राजा जो उनकी तरफ था, जो उनको प्रधान बनाने वाला था, जो उनको प्यार करता था, उसको अपनी तरफ कर लेंगे इस तरीके की मीठी मीठी बातें करके, चुगली करके और विरोध में भड़का कर, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। प्रियो, 13 पद में चलते हैं। 13 पद हम इस प्रकार से बता रहे हैं, तब नबूकदनेस्सर राजा ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सदरक मेशक अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप इस तरीके से तैयार होंगे जब आपको हाजिर करने का समय मिलेगा, जब आपके साथ इस तरीके की बातें हो रही हों, जब आपको लोग आपके विरुद्ध में ऐसी बातें कर रहे हो कि बात क्या है, आप अपने काम में निपुण हैं, अपने काम में आप ईमानदार हैं, आप हर बात को ईमानदारी से करते हैं, जिस काम के लिए आपको ठहराया गया, चाहे आप अपनी कंपनी में हो, चाहे आप अपने किसी के घर पे काम करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप अपनी फैक्ट्री में हो, फिर चाहे आप अपने सरकारी जॉब पर हो, चाहे आप बिजनेस में हो, पर आप अपनी ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, अपने अगुआ और अपने राजा के अधीनता में आप काम कर रहे हैं, फिर भी चुगलखोर लोग आपके विरुद्ध में बात करेंगे, और आप उस बात में किस तरीके से खड़े रह पाएंगे जब राजा की तरफ से या किसी संसार के व्यक्ति की तरफ से गलत तरीके से आपके विश्वास को ठेस पहुंचाने की बात हो।
जब आपके विश्वास को कमजोर बनाने की बात हो, जब आपको भी जिस तरीके से वो सजदा करते हैं उसी तरीके से आपको भी करना पड़े जो आपके विश्वास के विरुद्ध में हो। आज आपके विश्वास के विरुद्ध में बहुत सी बातें की जा रही हैं। क्या आप उन अपने विश्वास को फिर से मैं कहूंगा कि अंगीकार कर पाएंगे? क्या अपने विश्वास का प्रमाण आप दे पाएंगे सही रीति से? जिस प्रकार से यहूदी लोगों ने अपने विश्वास का प्रमाण दिया कि हम विश्वासी लोग हैं, हम यहूदी लोग हैं, हम उस खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, हम यहोवा परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम सजदा नहीं करते हैं। और वो उसकी खड़ी कराई मूर्ति की प्रतिष्ठा में भी नहीं गए और वो अपने अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते रहे और उन्होंने सजदा नहीं किया। पर जो प्रतिष्ठा में गए उन्होंने उन्हीं लोगों को देखा जो चुगलखोर लोग थे और वही लोग आकर उनके विरुद्ध में काम करना चाह रहे थे और उन्होंने राजा को उनके प्रति भड़का दिया था और राजा ने उनको निमंत्रण दे दिया। राजा ने बड़ी जलजलाहट और गुस्से के अंदर आकर उन्हें बुलाया है और राजा का गुस्सा सदरक मेशक अबेदनगो की तरफ बढ़ गया है और वो काफी गुना बढ़ गया है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार का गुस्सा राजा की तरफ से या संसार के लोगों की तरफ से आपके प्रति बढ़का हो तब आप क्या करेंगे? तब आप किस तरीके से परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उससे मदद मांगेंगे या किस तरीके से आप अपने विश्वास को उनके सामने प्रगटीकरण कर सकते हैं? किस तरीके से अपने विश्वास का आप प्रकट कर सकते हैं कि मेरा विश्वास है ये, मैं सजदा नहीं करता और मैंने सजदा इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं यहूदी हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं। कर पाएंगे प्रियो आप? मेरी आपसे विनती है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सही विश्वासी नहीं हैं। जब भी आपके जीवन में इस प्रकार से बात है, और यह भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उन्हीं लोगों पर यह परीक्षा आने देता है जो विश्वास योग्य और प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जिनको परमेश्वर के ऊपर भरोसा होता है और जो परमेश्वर विश्वास योग्य बनाता है उन लोगों को, क्योंकि वो अपना समय परमेश्वर को देते हैं। इसलिए वो आग से नहीं डरेंगे, फिर वो खड़ी कराई मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे, वो कभी भी घबराएंगे नहीं, बल्कि वो सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते चले जाएंगे। आज आपको भी मेरे प्रियो, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने विश्वास का प्रकटीकरण करने की जरूरत है। अपने विश्वास को बाहरी रूप में दिखाने की जरूरत है कि मैं विश्वासी हूँ। जब आपके साथ इस तरह की घटना घट रही हो तो अपने विश्वास का प्रमाण उन लोगों को दिखाएं और कभी भी सजदा न करें और उससे पहले अपनी जिंदगी में कभी मिलावट ना करें। कभी भी राजा के कार्य और किसी का भी कार्य हो उसमें मिलावट ना करें। कभी भी धोखे की बात और लालच में ना आए। कभी भी किसी के साथ गलत न करें तो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होगा। गलत करने वाले लोग आपके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे लेकिन कभी आपके साथ गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सच्चे जीवित परमेश्वर को मानते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। जय मसीह की।